आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। चित्र में दिखाए गए परिपथ में ए और बी सेलों में से प्रत्येक का विद्युत वाहक बल 10 वोल्ट है और ए का आंतरिक प्रतिरोध 5 ओम तथा बी का 2 ओम है। आर के किस मान के लिए सेल ए के सिरों के बीच विभवांतर शून्य होगा? अब आर का मान ज्ञात करना है हमको और कंडीशन क्या दिया हुआ है, ठीक, कि ए के सिरों के बीच का विभवांतर शून्य होगा। मतलब ये ए जो है इसके सिरों के बीच का विभवांतर जो है टर्मिनल विभवांतर वह शून्य होना चाहिए, क्योंकि विद्युत वाहक बल तो हम शून्य नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम किस तरीके से शून्य कर सकते हैं दोस्तों? आर का मान बताना विकल्प में से देखकर चलिए हल करते हैं। ठीक है, तो सेल ए के लिए अगर हम देखें तो टर्मिनल विभवांतर जो V है वो विद्युत वाहक बल ऋण आंतरिक प्रतिरोध के साथ अगर धारा का गुणा कर दूं जो बंद लूप में प्रवाहित होगी इसके बराबर आएगी। ठीक है, अब यहाँ हमको V का मान शून्य चाहिए। ठीक है, प्रश्नानुसार क्या चाहिए? V बराबर शून्य बोला है, तो V का मान चलिए शून्य रखकर देखते हैं। तो एप्सिलॉन बराबर क्या आ जाएगा? I गुना R, मतलब धारा गुना प्रतिरोध आ जाएगा, क्योंकि ये ऋण है ये इधर धन जाएगा। यहाँ चलिए शून्य मान लेते हैं, तो एक ही मतलब तो होगा ना, ये शून्य हो गया तो उससे जुड़ जाएगा ये। तो इस तरीके से हमारा एक समीकरण प्राप्त हुआ हमको। ठीक, अब यहाँ से हम क्या करेंगे? हमको R का मान पता है, एप्सिलॉन का मान पता है, I का मान निकाल सकते हैं। I बराबर क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन बट्टे R। एप्सिलॉन का मान कितना दिया है सेल ए के लिए? 10। अच्छा, ये सेल ए के लिए है ना, यहाँ लिखना हम भूल गए थे, यहाँ लिख देते सेल ए के लिए। ठीक है, क्योंकि प्रश्न में क्या पूछा है? सेल ए के सिरों के बीच विभवांतर, इसीलिए। ठीक, अब R का मान कितना दिया है हमको? 5 ओम दिया है, तो इस तरीके से धारा कितनी प्रवाहित होगी? वहां पर 2 एम्पियर की प्रवाहित होगी। ठीक है, धारा 2 एम्पियर की प्रवाहित होगी। तो चित्र में देखिए, अगर पूरे परिपथ में यहाँ आंतरिक प्रतिरोध 5 ओम दिया, पूरे परिपथ में 2 एम्पियर की धारा अगर प्रवाहित होगी तो यहाँ विभवपात कितना हो जाएगा? 5 एम्पियर वाले में 10 वोल्ट का विभवपात हो जाएगा और 10 वोल्ट का विद्युत वाहक बल है, तो दोनों एक दूसरे को नष्ट करके यहाँ 0 वोल्ट का टर्मिनल विभवांतर देंगे। वही पूछा है ना कि एक ही सिरों के बीच विभवांतर शून्य होगा, तो इस तरीके से पूरे परिपथ में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होनी चाहिए। तो धारा प्रवाहित होने के लिए हम I का मान क्या लिख सकते हैं? I बराबर होता है V टोटल, मतलब कुल विद्युत वाहक बल या फिर कुल विभवांतर, कुल विद्युत वाहक बल बोलना सही है यहाँ पर, बटे में कुल प्रतिरोध। कुल प्रतिरोध में आंतरिक प्रतिरोधों का भी योग होगा। ठीक है, तो परिपथ में कुल विद्युत वाहक बल कितने हैं? 2 है, 10 वोल्ट के 2 है। ठीक है, सेल ए के लिए, सेल बी के लिए, तो 10 धन 10 लिख देते हैं। प्रतिरोध कितने हैं? टोटल 3 है। ठीक है, कुल 3 प्रतिरोध है, एक इसका आंतरिक प्रतिरोध, एक इसका आंतरिक प्रतिरोध और एक प्रतिरोध R जिसका मान हमको ज्ञात करना है। तो इसके मान तो 5 और 2 है, R का मान ज्ञात करना है, तो 5 धन 2 हम लिख दिए, धन R जो प्रतिरोध है उसका मान ज्ञात करना है। तीनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? योग हो जाएगा तीनों प्रतिरोधों का। ठीक है, अब उसके पश्चात इसको हल करेंगे तो 10 धन 10 20 हो गया। I बराबर क्या हो गया हमारे पास में? 20। I का मान तो 2 एम्पियर हमने लाया हुआ था, तो चलिए क्यों ना इसमें I बराबर 2 एम्पियर लिख देते हैं। 2 लिख दिए, नीचे 5 धन 2 कितना हो गया? 7। 7 धन R, एक ही अज्ञात राशि बची है R, उसी का मान निकालना है। किस तरीके से निकालेंगे दोस्तों? उसका मान हम 20 को यहाँ 20 के बटे में 2 को ला देंगे, 7 धन R को दूसरे पक्ष में ले जाएंगे। ठीक है, तो 7 धन R बराबर 20 बटे में 2। ठीक, R का मान चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ से R बराबर 20 बटे 2 का मान क्या हो जाएगा? 10। धन 7 है वो ऋण 7 हो जाएगा, तो R का मान यहाँ से क्या आ जाएगा दोस्तों? 10 ऋण 7 यानी कि 3, मात्रक हो जाएगा ओम। तो 3 ओम का प्रतिरोध निकल करके आता है हमारे पास बाह्य मतलब ये परिपथ में बाह्य प्रतिरोध यहाँ वाला, कि यहाँ विभवांतर जो है वो शून्य हो जाए और 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो सके। तो यही दिए गए प्रश्न का हमारा उत्तर है। विकल्प में चलकर देखते हैं 3 ओम कहाँ आया है? विकल्प क्रमांक डी पे आया है। ठीक है, तो विकल्प क्रमांक डी जो है वो हमारा सही विकल्प निकल करके आता है दिए गए प्रश्न के लिए, बाकी विकल्प हमारे गलत हो जाते हैं। ठीक, तो यही दिए गए प्रश्न का हमारा हल था दोस्तों। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।